हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने आज कहा था आप लोगों से कि पहला वीडियो हमारा आएगा सिविक्स पर। तो पहला वीडियो सिविक्स में ही हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान से। और भारतीय संविधान से हम लोग भारतीय संविधान के बैकग्राउंड को समझेंगे और उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान क्या होता है। और ये एक छात्र होने के नाते तो पढ़ना ही चाहिए, साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमें ये समझना चाहिए कि संविधान आखिर है तो क्या है और इससे देश चलता है तो कैसे चलता है, और बाकी ये संसार में शुरुआत इसकी कैसे हुई। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने भारत के इतिहास को थोड़ा सा किनारे रखते हुए हम लोग थोड़ा सा पहले विश्व के बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी ब्रिटेन में। जब ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति जिसे कहते हैं, 1688। ब्रिटेन यूरोप का एक ऊपर का देश है, यूरोप में पड़ता है, बहुत ऊपर सा देश इधर पड़ता है, जिसे पहले ब्रिटेन और इंग्लैंड कहते हैं। और इंग्लैंड में जैसे कि जानते हैं कि 4 देश आते हैं यूके में। तो वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले। और उसके ब्रिटेन के विकसित होने का भी सबसे बड़ा कारण एक यही था कि वहाँ पर सबसे पहले जैसे कि भारतीय संविधान नहीं बल्कि दुनिया में सबसे पहले जो संविधान की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में। तो इसका मतलब था कि वहाँ पर संसदीय सरकार की शुरुआत हुई। और संसदीय सरकार में क्या होती है कि जब भी वहाँ पर अधिकारी मंत्री जब भी चुने जाएंगे तो वो जनता के बहुमत से चुने जाएंगे, न कि किसी के रिश्तेदार चुने जाएंगे। और यहाँ से शुरुआत होती है ब्रिटेन के विकसित होने की कहानी, जिसने बाद में चलकर पूरे विश्व पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो उसको दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने का जो सबसे बड़ा रीजन था उसके यहाँ संसदीय प्रणाली की शुरुआत 1688 में। वहाँ पर जो राजशाही व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था का समापन हुआ और वहाँ पर संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो हम लोग पढ़ेंगे इसका ब्रिटेन के इतिहास में कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे। जैसे कि विश्व इतिहास शुरू करेंगे, जब हम तो विश्व इतिहास शुरू करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की क्रांति क्यों हुई और ब्रिटेन में उस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, जिसने दुनिया की राजनीति को बदल कर रख दिया ब्रिटेन की इतिहास ने। तो इसको हम आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियो में उस बात को समझेंगे। बस इतना जाने दीजिए कि लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली की शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो ब्रिटेन से हुई थी, जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को बदला। तो हम लोग अब इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान पर। तो भारतीय संविधान की शुरुआत होती है ऐसे। इस भारतीय संविधान की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, 1773 में जब ब्रिटेन हमारे भारत में आया था। 1773 से जब हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन ने लाई थी, तब से हमारे यहाँ भारतीय संविधान की शुरुआत तो उसका तो श्री गणेश हो चुका था। लेकिन इस पूर्ण रूप से जब ये हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो वो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ। तो ये 73 से स्टार्ट होता है, 1773 से, और पूरी जो इसकी कहानी खत्म होती है वो 26 जनवरी 1950 को होती है। अब इस संविधान के बारे में हम लोगों को जानने से बहुत कुछ जानकारियाँ, बहुत कुछ प्राप्त होता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। अभी थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो बनाना मेरे लिए प्रॉब्लम की बात है, इसलिए कि ऑनलाइन आकर लोगों से बिना देखे पढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर आपसे कंटेक्ट नहीं हो रही है तो फिर पढ़ाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, कोशिश करेंगे। जैसे जैसे समय गुजरेगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो फिर अच्छी स्टडी जैसे कि आप टाइम में पढ़ाते हैं उस प्रकार से ऑनलाइन पे भी शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। तो हम आते हैं अपने मैटर पे। तो हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत जो होता है वो शुरू होता है। पहली बात तो भारतीय संविधान की जो सभा थी, सभा का मतलब होता है कि भारत का संविधान जब बनेगा तो इसको बनाने के लिए जो सभा की पहली बार बात हुई थी 1934 में नेहरू साहब के द्वारा बात की गई थी। नेहरू साहब के साथ और भी लोग थे, उन लोगों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम एन राय। उनके द्वारा इस बात की शुरुआत की गई थी कि भाई हमारे संविधान के निर्माण के लिए एक सभा होनी चाहिए। और इस सभा की गठन की गई 1946 में। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया, कैबिनेट मिशन समझना कि ब्रिटेन के संसद के 3 मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। भारत में वो एक संसदीय प्रणाली की शुरुआत करने के लिए भारत में आए थे। तो भारत में जो 1937 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य तो ब्रिटिश इंडिया से थे। ब्रिटिश इंडिया का मतलब जिन पर ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन था भारत के कुछ हिस्सों पर, और कुछ एरिया ऐसे थे जिन पर ब्रिटेन का शासन डायरेक्ट नहीं था, तो वहाँ पर भारतीय राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। तो 96 सदस्य ऐसे थे। तो वो
चूँकि राजाओं के द्वारा शासित थे, तो उसमें जो सभा में सदस्य थे वो राजाओं के द्वारा नियुक्त किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। उन पर उनका कोई योग्यता या कोई जनता का उसमें भागीदारी नहीं थी। और बाकी जो चार और सदस्य थे 389 में, तो वो जो ब्रिटेन भारत में शासन कर रहा था, तो 4 कमिश्नरियाँ उन्होंने बनाई थी। 4 कमिश्नरी बनाई थी, उसमें से कुर्ग था कर्नाटक का, फिर एक बलूचिस्तान था, ऐसे करके एक दिल्ली था, 4 जगह थे ऐसे ही। तो उन 4 जगहों में से उन्होंने 4 कमिश्नरी से 4 व्यक्तियों को चुना था संविधान सभा में। इस तरीके से कुल टोटल 389 सदस्य थे। जैसा कि 6 दिसंबर 1946 को हमारे भारतीय संविधान की सभा का गठन किया गया। सभा का मतलब ये होता है कि जैसे कि गांव में जैसे कुछ लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, तो कहते हैं कि गांव में एक सभा बैठी हुई है। इसी प्रकार से सभा, जो संविधान सभा का मतलब होता है कि संविधान के निर्माण करने के लिए जो ये 389 व्यक्ति थे, वो आपस में विचार विमर्श करेंगे किसी मुद्दे पर, जैसे जो मुद्दा कानून, क्या नियम, क्या कानून होना चाहिए, कैसे कौन सी व्यवस्था चलनी चाहिए। इसके लिए जो आपस में व्यक्ति ये बैठ करके 389 व्यक्ति चुने गए थे, ये किसी एक राय पर या किसी एक नियम कानून पे आपस में विचार विमर्श करेंगे। फिर बहुमत से, मतलब जो नियम सही होगा उस पर आपस में सहमति से जब सहमत हो जाएंगे तो किसी एक पुस्तक में लिख देंगे, तो ये माना जाएगा कि वो कानून बन गया है। ये होता है संविधान सभा। तो ये गठन हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन, जब हमारे संविधान सभा का गठन किया गया। और इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, कई पार्टियों के सदस्य थे, कुल टोटल 389 सदस्यों में। तो फिर उसके बाद इसकी जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर उसके बाद अगले दिन मतलब 11 दिसंबर को उसकी अध्यक्षता फिर 11 दिसंबर 1946 को जब फिर सेकंड बैठक हुई, तो इसमें स्थायी सदस्य चुन लिए गए कि भाई ठीक है कि अब हमारे देश के जो संविधान सभा गठन की गई है, इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। स्थायी अध्यक्ष का मतलब ये हुआ कि अब जब तक संविधान बनेगा, संविधान में जितने लोग बैठ के नियम कानून करेंगे, तो वो उन सभी के ऊपर जो निगरानी रखी जाएगी वो अध्यक्ष के द्वारा रखी जाएगी। तो उस वक्त भारत के अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद भारत के संविधान का कार्यक्रम शुरू हुआ, और ये कार्यक्रम शुरू हुआ 22 जनवरी 1947 के दिन से। हमारे भारत की रूपरेखा तैयार होने के दिन शुरू हो चुके थे। अब रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। अब भारत जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, एक प्रकार से भारत की कानून व्यवस्था, भारत कैसे चलेगा, ये सब काम शुरू हो गए थे। इसमें सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब 29 अगस्त 1947 का दिन आया, और उस वक्त जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का मतलब था कि भारत के संविधान की रूपरेखा डॉक्टर BN राव ने तैयार कर दी थी। उसमें कौन सी बातें जोड़ी जाए, कौन सी बातें अच्छी है, कौन सी बातें गलत है, किसको हटाई जाए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ये पूरा जिम्मा सौंपा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिसमें उनके साथ 7 अन्य सहयोगी भी थे, जिनमें से कुछ नाम आता है जैसे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का आता है। ऐसे ही 7 लोग हैं, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी देंगे आगे चलकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ से पूरी भारतीय संविधान को निर्माण करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। और बाकी इस बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे भारतीय संविधान लागू हुआ। लेकिन ये बनकर तैयार हो गया था 24 नवंबर 1950 के दिन, 24 नवंबर 1949 के दिन, 24 नहीं 26 नवंबर। अब चूँकि हमारे देश में 1930 में 26 जनवरी 1930 को हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी। एक बार इतिहास जब पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे कि 26 जनवरी 1930 का दिन क्यों खास था। तो ये था कि भाई उस दिन को हम लोग यादगार दिन के रूप में मनाना चाहते, तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसकी जगह इसको लागू किया गया ऐतिहासिक दिन के रूप में 26 जनवरी 1950 के दिन। लेकिन फिर भी 26 नवंबर 1949 से ही कुछ कानून लागू हो चुके थे। उसमें से 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो कि 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो चुके थे। अब उसके बाद फिर शुरुआत होती है हमारे भारत के संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1995 के दिन। तो उसमें हमारे भारतीय संविधान में क्या कितने थे, तो एक प्रस्तावना लिखी गई थी। प्रस्तावना का मतलब होता है कि जैसे सभी के अपने काम का एक लक्ष्य होता है, तो प्रस्तावना भी एक प्रकार से लक्ष्य है कि हमारे जो संविधान जो लिखे गए हैं
उनका मूल उद्देश्य है कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं इनको प्राप्त करना। एक प्रकार से वो साध्य है, और बाकी जो संविधान में जो उसके 22 भाग हैं, उस वक्त 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। इन अनुसूचियों और 395 अनुच्छेद और 22 भाग का एक ही उद्देश्य था कि हमारी जो प्रस्तावना में दी गई बातें हैं, इन बातों यानी इन लक्ष्यों की प्राप्ति करना था। अब उन हम 22 भागों और 395 अनुच्छेदों और बाकी 8 अनुसूचियों को हम लोग थोड़ा क्रम से पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि कक्षा 8 तक के लेवल को पढ़ाना है तो उसमें से जो बातें इम्पॉर्टेंट होंगी सिर्फ उन्हीं बातों को अभी तो फिलहाल हम लेकर चलेंगे। नहीं तो बाकी अनुच्छेद संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको समझाना एक थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि पूरा पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। इसमें कमेंट करके बताइएगा कि इसको पूरे डिटेल में पढ़ाया जाए। अगर संविधान पूरा पढ़ लोगे तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोगों को इस बात की पूरी जानकारी हो जाएगी कि हमारे देश में कैसे सिस्टम चलता है और हम तुम्हारे पास क्या अधिकार है या हम सभी के पास क्या अधिकार है और हम लोग क्या कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी। हम सभी तक अपना जो विचार है वो पहुंचा सकेंगे। तो चलो आगे फिर कल वीडियो बनाएंगे, फिर आगे जैसा होगा। ठीक है, कमेंट करना जैसा आगे मतलब डिटेल में पढ़ना होगा तो कमेंट करना, अन्यथा अगर शार्ट में अगर सिर्फ अपने कक्षा 8 के लेवल तक का पढ़ना है तो बता देना कमेंट करके कि सर कक्षा डिटेल में पढ़ाइए, तो मैं कमेंट के हिसाब से पढ़ाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।